प्यारे बच्चों नमस्कार, प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म पर। तो प्यारे बच्चों, जैसा हम सभी ने आप सभी से वादा किया था कि जितना पढ़ाऊंगा उससे एक प्रश्न भी बाहर नहीं जाएगा, तो वो भरोसा, जिस भरोसे के साथ मैंने पढ़ाया और मैंने कहा था कि मुझे ये भरोसा है कि मेरे एक स्लाइड से एक प्रश्न बाहर नहीं जा सकता, और 2026 का पूरा पेपर सेट हो गया। मानता हूं कि एक दो सवाल आपसे जल्दीबाजी में आपने गड़बड़ कर दिया होगा, हो सकता है किसी माध्यम से आप हमें नहीं देख पाएंगे, लेकिन प्यारे बच्चों याद रखिएगा, आप सभी किसी भी माध्यम से देख रहे हैं तो याद रखिएगा, आपके जब तक किशन भैया खड़े हैं तब तक बिहार बोर्ड की परीक्षा पर आपका ही राज होगा, फिजिक्स में आपका ही भौकाल होगा। चलिए बात करते हैं आज के सेशन में कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का आंसर की सबसे पहले सबसे सटीक की बात करते हैं। चलिए पहले प्रश्न पे आते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे, जरा देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पेपर कैसे गया, कितना लड़ा है और कितना क्वेश्चन आपने सही किया है, प्यारे बच्चों कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या कह रहा कि यदि एक क्षण चुंबक में उसकी लंबाई के लंबवत दो बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक टुकड़ा क्या हो जाएगा, प्यारे बच्चों बिल्कुल सही ऑप्शन टिक किया है, कम चुंबकीय आघूर्ण के साथ एक नए चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, प्यारे बच्चों, ठीक है ना। फिर हमारा दूसरा है, धारती प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर के साथ पाई बाई 2 अग्रगामी होता है। क्या होता है? पाई बाई 2 प्यारे बच्चों क्या होता है? अग्रगामी होता है, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कैसे अग्रगामी होता है? अगर धारती की बात करता है तो यहाँ पे करंट पाई बाई 2 प्यारे बच्चों धारा जो होती है वो अग्रगामी होता है, ठीक है ना। ये भी क्या है? बीसी है, और ये प्यारे बच्चों क्या है? धारा। ये अग्रगामी होता है दोनों के, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं प्यारे बच्चों की विस्थापन धारा का मात्रक। एक एक प्रश्न बेटा, एक एक वीवीआई ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया था, और वही हूबहू पूछा गया, ठीक है ना। फिर हम आपसे बात करते हैं प्यारे बच्चों, भाई क्वेश्चन नंबर 3 रह गया है। संधारित्र का एक आदर्श कुचालक, संधारित्र का एक आदर्श कुचालक होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, प्रत्यावर्ती धाराओं के लिए, दिष्ट धाराओं के लिए, ठीक है ना, दिष्ट धाराओं के लिए। फिर अगला सवाल है, विस्थापन धारा का प्यारे बच्चों मात्रक क्या होता है? विस्थापन धारा का मात्रक होता है मेरे प्यारे भाई एम्पियर। अरे धारा है तो धारा का मात्रक एम्पियर ही होगा, सिंपल सी बात है, कितना ज्यादा सिंपल है। फिर क्या था? सूर्य के प्रकाश में स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, सूर्य के प्रकाश से प्यारे बच्चों स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, यानी कि पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर आता है दृश्य क्षेत्र में अधिकतम होगा, दृश्य क्षेत्र अधिकतम होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है। समतल दर्पण के लिए किससे ज्यादा आप बहुत ज्यादा वस्तुओं को देख सकते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है, किसकी सहायता से वस्तुओं को दृश्य क्षेत्र यानी कि आप क्या जो फील्ड ऑफ व्यू होगा वो कितना ज्यादा हो सकता है, ठीक है ना। या तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है ना, उत्तल दर्पण के लिए इसमें सही ऑप्शन है। फिर हवा में लाल प्रकाश तथा नीले प्रकाश का प्यारे बच्चों अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक ये दिखाता है कि कौन सा माध्यम सघन है और कौन सा माध्यम मेरे प्यारे बच्चों क्या है? विरल है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यानी कि हमेशा इसका मान क्या होता है? 1 से कम होता है, ठीक है ना, 1 से कम होता है, याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, क्या कह रहा है? R1 R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर है। पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का प्यारे बच्चों अनुपात क्या होगा? 1:1 होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। फिर आपसे पूछा जाता है कि ओम का नियम तब लागू नहीं होता जब, ओम का नियम कब लागू नहीं होता? तापमान बदलता है, जब किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, तो भौतिक अवस्था में टेम्परेचर, ताप और दाब कांस्टेंट रहे। 9 का प्यारे बच्चों ए हो जाएगा। फिर कह रहा है प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्यारे बच्चों उदाहरण है, प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्यारे बच्चों उदाहरण है, क्या हो जाएगा? रेडियो, टेलीविजन, बैटरी चार्जिंग, बिजली का गिरना, ठीक है ना, बिजली का गिरना आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो बिजली गिरती है वो नेचुरल है, प्राकृतिक है। अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि संरक्षित रहती है? अपचाई ट्रांसफार्मर में प्यारे बच्चों वोल्टेज संरक्षित रहती है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। फिर अगले सवाल पर चलते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 पर, ठीक है ना। पानी का अपवर्तनांक कितना है? पानी का प्यारे बच्चों n बराबर क्या होता है? n बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? n बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है? c अपॉन में b होता है। पानी का अपवर्तनांक कह रहा है किसी माध्यम में अपवर्तनांक बटे प्रकाश की चाल इसके बराबर होता है, याद रखिएगा। किसी माध्यम में अपवर्तनांक की बात करेगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपको गिवन है तो याद रखिएगा इसका क्या हो जाएगा? 2.25 इंटू में 10⁸ हो जाएगा। फिर कह रहा है प्रकाशीय ऊर्जा परिवर्तनशील, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? प्रकाशीय इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस प्रकार? भैया देख लो, सेट आप मिला लीजिएगा, कौन सा सेट आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, कौन सा सेट से आता है मैं सेट बता दूंगा। प्रकाशीय इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस प्रकार परिवर्तनशील होती है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 13 है इस सेट में, है ना। तो याद रखिएगा क्या होता है कि रैखिक रूप से आवृत्ति के साथ आपतित की तीव्रता के साथ स्वतंत्र होता है, ठीक है ना। विकिरण जो आपतित विकिरण की तीव्रता होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है, उस पर डिपेंड नहीं करती है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
फिर 14 की बात करता है, फिर मेरे प्यारे बच्चों किसकी बात करता है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, फोटॉन का संवेग क्या होता है प्यारे बच्चों, लैम्डा बराबर क्या होता है, एच अपॉन में पी होता है। ठीक है ना, संवेग की बात करेगा तो पी बराबर प्यारे बच्चों लैम्डा अपॉन में एच अपॉन में, एच अपॉन में प्यारे बच्चों क्या होता है, लैम्डा, एच अपॉन में लैम्डा, एच अपॉन में लैम्डा। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर 16 पर आते हैं प्यारे बच्चों, 16 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं, फटाफट से आ जाओ। हाइड्रोजन परमाणु में बोहर की न्यूनतम कक्षा की त्रिज्या R0 है। 16 नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करता है। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन परमाणु के बोहर कक्षा की न्यूनतम त्रिज्या R1 है, बोहर की दूसरी कक्षा का 4R1, 4 गुना हो जाएगा। 16 का सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यदि कह रहा है कि यदि चुंबकीय क्षेत्र समान है लेकिन लूप का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए तो फ्लक्स कितना होगा। ठीक है ना, यदि चुंबकीय क्षेत्र का मान समान है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, याद रखिएगा कि यदि चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, चुंबकीय लूप का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फ्लक्स बढ़ जाएगा। ठीक है ना, चुंबकीय फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस वजह से। ठीक है ना, घरेलू प्रत्यावर्ती धारा विभव में 220 वोल्ट होता है, यह क्या दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो 18 का क्या हो जाएगा, शिखर मान विभव, औसत मान विभव, मूल माध्य विभव, मूल माध्य वर्ग मान विभव। ठीक है ना, 18 का प्यारे बच्चों डी हो जाएगा। ठीक है ना, 18 का डी हो जाएगा। ठीक है ना, 19 की बात करता है, 19 की बात करता है, किसी बिंदुवत स्रोत में परिमित दूरी पर तरंगाग्र, बेटा ये बताया था कि तरंगाग्र से एक प्रश्न हूबहू एग्जैक्ट सवाल आया मेरे प्यारे भाई। आपने क्या, हो सकता है कि एक दो प्रश्न आपको, मैंने कहा था ना लैंग्वेज में फंसोगे तो फंसोगे, वरना आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जिन बच्चों ने सेशंस को देखा था उनके सबके अच्छे पेपर गए हैं। मैं कहा था मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, अभी भी बहुत प्यार करता हूं मेरे प्यारे बच्चे, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट जाएगा। रिजल्ट के लिए टेंशन मत लीजिएगा, अगर आपने बना के कुछ लिख के आए छोड़े नहीं है तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, इसमें याद रखिएगा। ठीक है ना, इसमें याद रखिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बिंदुवत होगा तो गोलाकार होगा। ठीक है ना, गोलाकार होगा, वृत्ताकार होता है प्यारे बच्चों, गोलाकार होता है। संपोषी, अरे यार, संपोषी विनाशी व्यतकरण, विनाशी कार्य व्यतकरण के लिए पथांतर बराबर होता है 2n+1 λ/2 होता है। 20 ऑप्शन का बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 2n+1 λ/2 हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। ई बराबर 0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में वी से आर दूरी में परिवर्तन होगा प्यारे बच्चों, वी पूरी तरीके से आर से क्या है प्यारे बच्चों, स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। ठीक है ना, फिर अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये नाभिक का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होता है प्यारे बच्चों, वो एक है। परमाणु द्रव्यमान की बात कर रहा है 22, क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 22 की बात कर रहा है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। द्रव्यमान संख्या से क्या स्वतंत्र होता है, घनत्व बराबर। देखो अगर नाभिक का तुम आयतन की बात करोगे, आर समानुपाती आर नॉट, आर इक्वल टू आर नॉट, त्रिज्या की बात करते हो तो ए की पावर 1/3 होता है। ठीक है ना, तो क्या ये कह रहा है कि क्या द्रव्यमान संख्या किसी स्वतंत्र हो सकता है, द्रव्यमान संख्या से अनुक्रमानुपाती होता है प्यारे बच्चों, है ना। अभी द्रव्यमान संख्या के व्युत्क्रमानुपात, ये नाभिक के आकार के बारे में चर्चा कर रहा है। एक ट्रांजिस्टर प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, एक ट्रांजिस्टर संग्राहक के अपद्रव्य, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, ट्रांजिस्टर में, क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है ट्रांजिस्टर में क्या होता है, संग्राहक के अपद्रव्य का सांद्रण न्यूनतम होता है, उत्सर्जक के अपद्रव्य का सांद्रण न्यूनतम होता है। आधार का जो अपद्रव्य होता है, अपद्रव्य मतलब जिसमें अशुद्धि आप मिला सकते हैं। ठीक है ना, 24 क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों क्या होता है 24, कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम के नियम की सीमाएं, कूलाम के नियम केवल बिंदु उसके लिए सत्य होता है, माना जाता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। 24 की बात प्यारे बच्चों पूछा जाता है 25, फ्लक्स का मात्रक प्यारे बच्चों क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट इनटू में मीटर होता है। 25 का प्यारे बच्चों, 25 का यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद 26 के बारे में चर्चा करता है। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध आर का एक सेल बाह्य प्रतिरोध आर से जुड़ा हो तो आर धारा में अधिकतम धारा कितनी हो जाएगी। 26 ऑप्शन का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यदि कह रहा है यल आर क्रमशः प्रेरकत्व और प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं तो प्यारे बच्चों यल बटे आर का मात्रक, हमने कितनी दफा बोला था कि ऐसे सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलते हैं। 27 का प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यल बटे आर का मात्रक। फिर आता है मेरे प्यारे बच्चों, अगले सवाल पे चलते हैं कि एक धात्विक चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, एक धात्विक चालक में क्या कराई जाती है, धात्विक वैद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है ना, क्या कह रहा है, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, किसके द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा कराई जाती है। ठीक है ना, दूरदृष्टि को दूर करने के लिए अगर किसी आदमी को दूरदृष्टि दोष है, यानी कि उसको दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी, है ना, उत्तल लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि उसमें लेंस उसको अच्छे से दिखाई दे पड़े। प्रकाश की तीव्रता
का व्युत्क्रम वर्ग वर्ग का नियम अर्थात तीव्रता 1 में आर स्क्वायर सामान्यतः होता है किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाते हैं। तो बिंदु स्रोत के लिए प्यारे बच्चों होता है आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। अगला सवाल क्या है प्यारे बच्चों? बोहर की कक्षा, ये क्वेश्चन बताऊंगा तो ये क्वेश्चन बस मैंने नहीं कराया था, ये बात मैं बता दूं। ये क्वेश्चन बेटा हाइड्रोजन वाले से, ये प्रश्न मैंने आपको बीबीआई ऑब्जेक्टिव में नहीं कराया था, बाकी कराया था मैक्सिमम। मैं आपको उसका प्रूफ भी दिखा सकता हूं। बोहर कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और उसकी स्थितिज ऊर्जा यू से किस प्रकार प्यारे बच्चों संबंधित है? 31 ऑप्शन, बस यही कराया गया था ना। 31 का प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? सी, ठीक है ना। 31 का प्यारे बच्चों सी ऑप्शन। अर्धचालक से प्रबल धारा क्षति क्या किसके कारण होता है? अर्धचालक के बारे में चर्चा करेगा तो को प्रबल धारा से प्यारे बच्चों क्या हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32। और आपको कितना करना था? आपको करना था 35 ही सवाल करने थे, और तुम चाहते तो अगर सेशन देख के जाते तो 35 में 35 लड़ा देते। 32 हो गया। 32 के बाद प्यारे बच्चों क्या होता है? 33। 32 के बाद 33। हाँ, जर्मेनियम, किसी जर्मेनियम क्रिस्टल में पी टाइप का अर्धचालक में परावर्तित करने के लिए अपद्रव्य तत्व की संयोजकता प्यारे बच्चों है। क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों किसके बारे में चर्चा करते हैं? 33, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जर्मेनियम क्रिस्टल को पी टाइप के अर्धचालक में परिवर्तित करने के लिए अपद्रव्य तत्व की संयोजकता कितनी होती है प्यारे बच्चों? 3 होती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? संचार प्रणाली में पुनरावर्तक होता है। संचार प्रणाली जो होता है उसमें प्यारे बच्चों जो पुनरावर्तक होता है प्यारे बच्चों उसे क्या कहते हैं? 34, ठीक है ना। अभिग्राही तथा प्रेषक यंत्र द्वारा, ठीक है ना, दोनों, यानी कि ए बी दोनों ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 35 आ जाइए। इसको कितनी बार बता? किसी धात्विक पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम वेग दोगुना हो जाता है तब आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू का मान दोगुना करने पर W बराबर h न्यू होता है। मान वैल्यू प्यारे बच्चों, वैल्यू डबल कर रहे हैं 35, तो 2/3 h न्यू हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अगला समांतर संयोजन में प्रतिरोध तुल्य होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है? अगर हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसका क्या हो जाएगा? 36। क्वेश्चन नंबर 36 का क्या होगा? तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताते हो हाँ सर मैंने ऐसे किया, ठीक है ना। समांतर संयोजन में प्रतिरोधों को तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? घट जाता है, चूंकि बढ़ जाता है ना, ठीक है। 37 के प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? वृत्ताकार होती हैं। क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? वृत्ताकार होती है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, चलिए अब हमारे पास क्या आ रहा है कि कला संबंध सूर्य वे होते हैं जिनकी कलांतर स्थिर होता है, सही बात है, आयाम स्थिर होता है, ठीक है, याद रखिए कलांतर और आवृत्ति दोनों स्थिर रहते हैं, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कला संबद्ध स्रोत कोहेरेंट सोर्स होता है, ठीक है ना। फिर आता है प्यारे बच्चों, सूर्य से प्राप्त जितने भी प्रकाश की किरणें हैं प्यारे बच्चों, जितने भी सूर्य से प्रकाश किरणें हैं, 39 नंबर सर। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करता है। 39 का प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? जितने भी आपके सोर्स ऑफ लाइट होंगे वो नॉन पोलराइज्ड लाइट होंगे, अध्रुवित प्रकाश होगा प्यारे बच्चों, कितना होगा? नॉन पोलराइज्ड। इसका ये ऑप्शन ये बच्चे ने गलत कर दिया है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। 39 के बाद प्यारे बच्चों 40 होता है। रेडियो धर्मिता की खोज प्यारे बच्चों किसने की थी? रेडियो धर्मिता की खोज मैडम क्यूरी, मैरी क्यूरी करेंगे। पियरे क्यूरी, हेनरी बेकरल, अर्नेस्ट रदरफोर्ड कहां से? रेडियो धर्मिता की खोज करी थी। क्वेश्चन नंबर 40, हेनरी बेकुरल, रेडियो धर्मिता, हेनरी बेकुरल, रेडियो धर्मिता, हेनरी बेकुरल पे जाएंगे। प्रसारण विधि प्यारे बच्चों, प्रसारण विधि का संचार क्या होता है प्यारे बच्चों? 41 का आपको बताना है ए और सी, रेडियो और प्यारे बच्चों टेलीविजन, ठीक है ना। ए और सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। किस उपकरण का उपयोग विभव नियंत्रक के रूप में प्यारे बच्चों किया जाता है? ठीक है ना। तो भैया जेनर डायोड का उपयोग इसी पे किया जाता है, जेनर डायोड का यही इस्तेमाल होता है। जेनर डायोड के विषय में हमने आपको बताया था कि जेनर डायोड से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों का सर्वप्रथम किसने गणितीय रूप समझाया था? विद्युत चुंबकीय तरंगों का सबसे पहले गणितीय रूप प्यारे बच्चों किसने समझाया था? क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं, ठीक है ना। तो भैया सबसे पहले मैक्सवेल ने बताया था, मैक्सवेल ने विस्थापन धारा के विषय में बताया सबसे पहले। निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता? लंबाई, तापमान, पदार्थ। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों चलते हैं 44 में ऑप्शन आरोपित विभव यानी कि ऑप्शन डी इज द प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं प्यारे बच्चों, जब एक परावैद्युत को बाहरी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो यह परावैद्युत के अंदर प्रभावी वैद्युत क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं। 45 का ए ऑप्शन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? घटता है, ठीक है ना। फिर आता है 46 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों?
कि 1 माइक्रोफैरेड धारिता वाले संधारित्र की पट्टियों के बीच में 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशित संधारित्र पर क्या हो जाएगा, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D होता है मेरे प्यारे बच्चों 46 का 1 माइक्रो कूलम। बहुत बढ़िया आंसर निकाला है प्यारे बच्चे ने, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि अगर यम द्रव्यमान का Q आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दिशा से थीटा कोण पर v वेग से प्रवेश करता है, इसका पथ कुंडली रूपी में होता है, तो इसका वृत्तीय पथ की त्रिज्या r बराबर mb अपॉन में qb होता है। इसको मैंने डिराइव करके आपको बताया था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 47 फिर आता है मेरे प्यारे बच्चों, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है। हूबहू सवाल आपके, हूबहू सवाल मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 48 मिला लो थोड़ा सा, कितना सही है कितना सही है कमेंट सेक्शन में बता देना। लव यू ऑल, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। 48 नंबर, क्वेश्चन नंबर 48, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध प्यारे बच्चों क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है ना। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्यारे बच्चों उपयोग होता है, टेलीविजन रिमोट कंट्रोल में उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 का प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, रिमोट कंट्रोल में उपयोग होता है प्यारे बच्चों अवरक्त किरणें, क्या होगा, अवरक्त किरणें हो जाएगा, ठीक है ना। जब किसी एक वैद्युत द्विध्रुव P को एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा जाता है तो P व E के बीच का किस कोण पर बल आघूर्ण प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। हाँ अभी टाइम लगे भैया। जब द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो किस बीच में बल आघूर्ण महत्तम होगा प्यारे बच्चों, टाउ बराबर वैसे होता है PE साइन में थीटा होता है, याद रखिएगा। थीटा का मान प्यारे बच्चों क्या रखेंगे, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो टाउ बराबर प्यारे बच्चों मैक्सिमम होगा 90 डिग्री पर, तो P क्रॉस E हो जाएगा, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिर आते हैं 51 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, आर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार लूप और आई प्रवाहित धारा करता है, आई प्रवाहित करता है, इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 51 पर चलते हैं, ठीक है ना। आपने अभी तक कितने प्रश्न आपके सही हैं इस पे चेक कर लीजिएगा थोड़ा, ठीक है ना। पाई आई का आर स्क्वायर, ठीक है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में, जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसका आवर्धन क्षमता कितना हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 का ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो उसका आवर्धन क्षमता क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ जाता है, उसका आवर्धन क्षमता क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, बढ़ जाता है। 53 की बात करता है, कैथोड किरणें समूह होती है। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन है, कैथोड किरणें में क्या होता है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन का समूह होता है कैथोड किरणों में, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स। एनोड में क्या होता है, धनायन। जब साबुन के बुलबुले को, एग्जैक्ट सवाल आता है, हूबहू प्रश्न सेम टू सेम देखने को मिला है आपके बोर्ड परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 54, जब हम साबुन के बुलबुले को, तो इसका आकार बढ़ जाएगा, ठीक है ना, इंक्रीज होगा, तो इसका आकार बढ़ जाएगा। 55, यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तथा इसकी धारिता क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटा D होता है। A की वैल्यू A/2 कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट A/2 1/2 इंटू में D हो जाएगा, ठीक है ना। अगर संधारित्र प्लेटों के बीच में, क्वेश्चन नंबर 55 पे चर्चा करते हैं तो आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो आधी हो जाएगी, साफ साफ दिख रहा है, 1/2 यानी कि हाफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 की बात कर रहा है, चोक कुंडली किस सिद्धांत पर आधारित है। तो चोक कुंडली प्यारे बच्चों किस पर सिद्धांत पे आधारित है, चोक कॉइल हमेशा अन्योन पीरियड के सिद्धांत पर आधारित होता है, 100 पीरियड पे होता है, क्षणिक होता है। चोक कुंडली प्यारे बच्चों 100 पीरियड के सिद्धांत पर आधारित होता है। 57 के बाद प्यारे बच्चों बात करता है, वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किसने किया था। WWW का आविष्कार किसने किया था प्यारे बच्चों, टिम बर्नर्स-ली ने किया था प्यारे बच्चों, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये सवाल मैंने नहीं कराया था, ठीक है ना, 57 नंबर मैंने नहीं कराया था, ये डायरेक्ट कराया है मेरे प्यारे बच्चे। विद्युत ऊर्जा को दर्शाता है, P बराबर क्या होता है, W/T, डायरेक्ट सवाल ऐसे कराया था, P बराबर W/T होता है, W बराबर V इंटू में I इंटू में T/T, T से D काट दो, P बराबर VI यानी कि B ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर आता है 59 का, एक अल्फा कण को एक दूसरे की अल्फा की ओर की ओर ले जाते हैं तो विद्युत निकाय की स्थिति ऊर्जा हमेशा, हमने कहा था इससे एक प्रश्न बनता है, जब एक आवेश को दूसरे आवेश के पास ले जाएंगे, दूरी पर डिपेंड नहीं करता है, ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता मेरे प्यारे बच्चे, याद रखिएगा, तो भी बढ़ती है, ठीक है ना, बढ़ती है। फिर कहता पानी का परावर्तनांक बताओ, पानी का परावर्तनांक 80, सही लिखा हुआ है। वैद्युत धारा घनत्व तो चालकता के बीच में संबंध होता है 61। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 61 का क्या हो जाएगा,
धारा घनत्व जे बराबर सिग्मा इंटू में ई हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। 62 का कार्बन प्रतिरोध के पीले रंग का कलर कोड, देखो एक डायरेक्ट सवाल पूछा गया है 62 नंबर। 62 की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, पीले कलर का 4 हो जाएगा, पीले कलर का प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर अगर हम आपसे बात करते हैं 63 सापेक्षिक पारगम्यता, सापेक्षिक पारगम्यता के बारे में चर्चा करते हो तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, म्यू आर बराबर म्यू अपॉन म्यू नॉट, यहाँ भी अपसाइलन बराबर होता है अपसाइलन अपॉन में अपसाइलन नॉट होता है, ठीक है ना। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर आपका 64 कह रहा है, 64 में प्यारे बच्चों क्या कह रहा है कि 1 बाई म्यू नॉट बी स्क्वायर की विमाएं वही रहती हैं जो ऊर्जा घनत्व की होती हैं, कार्य की होंगी, संवेग की होंगी, यानी कि प्यारे बच्चों वैद्युत फ्लक्स की होगी, ठीक है। तो जो ऊर्जा एनर्जी डेंसिटी का होगा 1/2 अपसाइलन नॉट ई का स्क्वायर, वही इसका भी होगा। फिर आता 65 का निकिल है प्यारे बच्चों, निकिल पूरी तरीके से कौन सा पदार्थ है, निकिल पूरी तरीके से प्यारे बच्चों लौह चुंबकीय पदार्थ है, बहुत बढ़िया। निकिल पूरा प्यारे बच्चों क्या है, लौह चुंबकीय पदार्थ है। फिर आता है अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हुए। हमने कहा था कि जब यहाँ पर प्यारे बच्चों पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की बात करेगा, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की बात करेगा तो यहाँ पे इसका दोगुना हो जाएगा, अर्ध तरंग की बात करेगा तो प्यारे बच्चों सेम रहेगा, 50 हर्ट्ज होगा, ठीक है ना, 50 हर्ट्ज होगा। फिर 67 की बात करते हैं, 1 मिली द्रव्यमान से 1 मिलीग्राम द्रव्यमान क्षति से कितनी ऊर्जा मुक्त हो सकती है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 67 का कितना हो जाएगा, 9 गुणित 10 की घात 10 इतना जूल हो सकता है, ठीक है ना। 4964 वोल्ट से त्वरित 2 इलेक्ट्रॉन से जुड़ी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का अनुपात कितना हो जाएगा। तो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का अनुपात कितना हो जाएगा बेटा, 8/7। अरे भैया 8 8 64 और 7 7 49, ठीक है ना। डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश की किरण, प्रकाश की चाल एक किरण समतल दर्पण पर अवलंबित आपतित होती है, परावर्तन कोण प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा। तो परावर्तन कोण कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0 डिग्री होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 70 डिग्री, 70। कालांतर तथा पथांतर में संबंध कितना होता है, कालांतर और पथांतर में संबंध कितना होता है प्यारे बच्चों, डेल्टा एक्स बराबर पाई अपॉन में 2 लैम्डा इंटू में डेल्टा एक्स हो जाएगा। इसके अलावा सब्जेक्टिव प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो सब्जेक्टिव प्रश्न हुबहू जैसे दाताग्राही अशुद्धियां क्या होती हैं, ताप बढ़ाने पर धात्विक चालक और चालक में प्रतिरोध का क्या प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे डायरेक्ट बताया है आपको। फिर आता है प्यारे बच्चों व्योम तरंगे क्या होते हैं इनके बीच में, मैंने कहा था तरंगों की गुण आपसे एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में। मेलस का नियम क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों को किस तरीके से किस तरह से अलग है, कोई दो अंतर लिखिए विद्युत चुंबकीय और ध्वनि तरंगों के बीच में, तरंगों के बीच में बारे में हमने कहा था आएगा। आयनन ऊर्जा की परिभाषा दीजिए, हाइड्रोजन परमाणु में इसका मान प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, ठीक है ना। बस 2 मिनट रुक जाओ, आ रहा हूं बस बाहर, ठीक है। आवर्धन और आवर्धन क्षमता में क्या डिफरेंस है, लॉरेंज बल क्या होता है, जहां पर एक समान वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र होता है वहां पे लॉरेंज बल होता है। द्रव तरंगों की कोई दो विशेषताएं लिख दीजिए, ऊंचाई, ट्रांसफार्मर, वाटइन धारा। प्यारे बच्चों इसमें ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो आपके किशन भैया ने नहीं बताया है। लॉन्ग प्रश्न है तो ऐसे ही मैंने आपको डायरेक्ट कहा था कि भैया बस ये वाला एक किरण आरेख से प्रश्न आएगा, आप कांच के प्रिज्म के प्रकाश का अपवर्तन का सूत्र, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक के सूत्र का प्रदर्शित करिए प्यारे बच्चों। एक एक सवाल, सुबह एक बच्चा वीडियो कॉल किया था तभी बताया था कि व्योम आप भी पढ़ लेना, ठीक है ना। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान मनुष्य की दृष्टि के दोषों का उल्लेख करिए और उन्हें दूर करने का प्यारे बच्चों वर्णन करिए। तो ये सारा हमने सब कुछ आपको लाइव क्लास में कराया था एंड आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया है ना। किसी कारण बस मान लो किसी से छूट गया है, नहीं लिख पाए, कोई बात नहीं बेटा, बाकी के पेपर की तैयारी करते रहिए, अपना प्यार सपोर्ट किशन भैया बनाते रहिए और हाँ आपके बाकी छोटे भाई बहन को भी बताते रहिए, क्योंकि बेटा समय आ गया है अब जो नए बच्चे आए हैं, जो भी प्रतिभा के नए बच्चे जुड़ेंगे उनको और मजा आएगा। जो भी बच्चे बैच से जुड़े थे प्रतिभा बैच के बच्चे, उनको भी बहुत फायदा मिला है। तो मिलते हैं आप सभी से लाइव लेक्चर्स में प्रतिभा बैच में। अगर आप 12th में होंगे या फिर 12th में पास कर रहे हैं तो बाकी बच्चों को प्लीज बता दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं, भौकाल मचाते हैं एक बार फिर से। जब तक आपके किशन भैया खड़े हैं, आपको फिजिक्स में 70 में 70 लाने से बिहार में कभी भी ये प्रथा चली जाएगी, ठीक है ना। जब मैटर बड़े होंगे तो किशन सर खड़े होंगे। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल मेरे प्यारे बच्चों, मचाते रहिए। मैं आपका बड़ा भाई हूँ, हमेशा आपके साथ रहूंगा। ये सिर्फ पेपर था, ये मत सोचिए कि यहाँ तक साथ छूट जाएगा। बने रहिए, मैं आपको बहुत गाइड करूंगा, बहुत हेल्प करूंगा आपको। हमसे जुड़े रहिए, आप हमसे सोशल मीडिया के किशन सर ऑफिशियल माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम, किसी माध्यम से आप हमसे जुड़े रहिए। आपका प्यार सपोर्ट हमारी ताकत है। अपने प्यार सपोर्ट अपने बड़े भाई पे बनाए रखिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। कमेंट कर देना कैसा लगा।